चलिए बच्चों, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। दिस इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे Cl2 मॉलिक्यूल बनाना है तो 17 एटॉमिक नंबर होता है Cl का, तो 287। ठीक है, यानी Cl के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो Cl का लुईस डॉट सिंबल इस तरीके से बन जाएगा, 7 डॉट्स बना देंगे। ऐसे ही दूसरा जो Cl है उसका लुईस सिंबल बना देंगे सेम 7 डॉट्स बनाकर। अब सभी को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो पहला वाला Cl सामने वाले Cl से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। उसी तरीके से दूसरा वाला जो Cl है वो पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब जो है क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है Cl2 के अंदर। अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। दूसरे एग्जांपल के अंदर हम O2 लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर लुईस डॉट सिंबल की बात करूं तो ये लुईस डॉट सिंबल बना दिए मैंने दोनों ऑक्सीजन एटम के, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 डॉट बनाने हैं। अब आपको पता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 6 हैं, 2 और चाहिए। तो पहला वाला ऑक्सीजन एटम सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा वाला पहले वाले से। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा, आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये कहलाते हैं आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं N2 का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। लुईस डॉट सिंबल हमने बना दिया। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन एटम को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो सामने वाले से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऐसे ही दूसरा वाला शेयर कर लेगा। तो यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 तरीके का होता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल तब बनता है जब 2-2 की, और ट्रिपल बॉन्ड तब बनता है जब 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आइए चलो कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं। यानी हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता, डुप्लेट पूरा करता है। ठीक है ना? तो चलिए एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं H2O का। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 और ऑक्सीजन में 6। तो H2O जब हम बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन का लुईस डॉट सिंबल हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिए। और ऑक्सीजन का लुईस डॉट सिंबल होगा जिसमें 6 डॉट आपको लगानी है। अब हाइड्रोजन को तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो एक तो अपने पास है और एक सामने वाले ऑक्सीजन से ले लेगा। ऐसे ही दूसरा वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो रीजन में आप डार्क कर रहा हूँ उस रीजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो आप देख पा रहे हो उस रीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। उसी तरीके से अगले मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। अगला मॉलिक्यूल है हमारे पास अमोनिया NH3। NH3 का ल्यूइस डॉट सिंबल 5 डॉट्स लगेंगे। क्लियर है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अराउंड एक एक डॉट लगेगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, वो सामने नाइट्रोजन से ले लेगा। उसके बाद नाइट्रोजन के पास अपने खुद के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे 3 और चाहिए, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो आप देखिए जहाँ जहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ उस डार्क पोर्शन के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी कि यहाँ सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये मॉलिक्यूल्स जो हैं बनते हैं। ठीक है। तो अब हम एक और तरीका बताते हैं। ये सारी स्ट्रक्चर्स बनाने का एक और तरीका है। ठीक है। हेडिंग जो है उसकी वो है लुईस रिप्रेजेंटेशन। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। मान के चलिए कि हमसे कहा जाए कि CO3 2 नेगेटिव जो है इसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन करनी है या लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो सभी को पता है कि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 18। ठीक है। ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। प्लस में हम कर देंगे 2, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 + 18 + 2, तो ये कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से CO3 2 नेगेटिव के अंदर कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए CO3 2 नेगेटिव, जिनमें 4 हो गए कार्बन के और 18 हो गए 3 ऑक्सीजन के और 2 हो गया नेगेटिव चार्ज का। 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या करना है, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है। ये मैंने CO3 2 नेगेटिव की स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या करना है, टोटल जो 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इस स्ट्रक्चर में सेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे एटम्स के बीच में। एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हमने प्लेस कर दिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हर एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो मैंने हर एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कर दिए। आप देख पा रहे होंगे कि हर एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर है। कार्बन और ऑक्सीजन सभी के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके देखता हूँ कि कहीं 24 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो गए। तो मैं देखता हूँ कि टोटल ये जो इलेक्ट्रॉन है 26 हैं। अभी 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। काउंट करके देखो, सारी डॉट्स 26 मिलेंगी आपको। इसका मतलब हमने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है लगा दिए, वो मुझे हटाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कार्बन से ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हटा दिए। इससे अब ये क्या हो गया, 26 की बजाय इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि कार्बन के अराउंड केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अराउंड। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ऑक्टेट पूरा करना है।
तो मैं ऑक्सीजन से यहाँ से एक लोन पेयर हटाकर और मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के अराउंड 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? नहीं तो आप काउंट करके भी देख सकते हो। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के अराउंड। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे फिर कार्बन के अराउंड। तो कार्बन के अराउंड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अराउंड और 8 कार्बन के अराउंड। बाकी इसके अराउंड और इसके अराउंड तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से सबका ऑक्टेट अब पूरा हो गया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो कुल मिला के जो CO3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। मान के चलिए कि हमें बनाना है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑक्सीजन में 6, तो 3 ऑक्सीजन में 3 × 6 हो गए, +1 आ गया नेगेटिव चार्ज का, तो कितने हो गए? अगेन 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब मुझे स्केलेटल स्ट्रक्चर बनानी है NO3 नेगेटिव की। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गई NO3 नेगेटिव की। अब क्या करना है? सबसे पहले एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देने हैं, वो मैंने प्लेस कर दिए। उसके बाद अब क्या करना है? सभी एटम्स के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो सभी के अराउंड मैंने इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए। क्लियर है? अब मैं ये काउंट करके देख लूँ कि कहीं 24 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो आप काउंट करके देखोगे तो अभी फ़िलहाल की पोजीशन में 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। यहाँ से मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ पर अब 24 हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इस नाइट्रोजन एटम के अराउंड केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसका ऑक्टेट कैसे पूरा करना है? तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाकर मैंने यहाँ पर लगा दिए। ऐसा करने से इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा और इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट भी पूरा रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखो कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड। तो NO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर जो है वो ये बन गई। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम लीस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल चार्ज होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो मैं लिख देता हूँ, ये VE क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। LE क्या है? LE लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और BE क्या है? ये हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो अब मैं एक एग्जांपल से फॉर्मल चार्ज निकालवाना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं।
ओजोन का लीस रिप्रेजेंटेशन हम कर देते हैं इस तरीके से, ये ओजोन मॉलिक्यूल होता है, दिस इज़ ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि 3 ऑक्सीजन एटम है, इनको नंबर डाल देता हूँ 1 2 3, और सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O1। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबको पता है ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, फिर माइनस लगेगा और फिर हम लोन पेयर काउंट करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4, तो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ -4 हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 0 आएगा, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब मैं निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन O2 पर। तो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, माइनस लोन पेयर कितने हैं, आप देखो सेकंड वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 - 2, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस ऑक्सीजन के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाफ ऑफ 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +1। फिर हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन O3। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहने वाले हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 2 6, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 और 2, इसे सॉल्व करोगे -1 आएगा। अब आप फॉर्मल चार्ज जो भी आ रहे हैं सबको ऐड करके देखना, 0 आएगा सबको ऐड करके, क्योंकि पूरे ओजोन मॉलिक्यूल पर ओवरऑल कितना चार्ज है, 0। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो एग्जांपल है CO3 2 नेगेटिव। इसकी लीस स्ट्रक्चर तो मैंने अभी बनवाई हुई थी। तो CO3 2 नेगेटिव की लीस स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ये लीस स्ट्रक्चर हो गई CO3 2 नेगेटिव की। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे 1 2 3 डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O1। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए O1 पर, अगेन 6, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज, -1। अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन O2 पर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। तो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए O2 पर, वो हो गए 4, माइनस हाफ ऑफ, अब आपको बताने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन O2 पर, तो 1 2 3 4, तो ये 4 ये हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरे ख्याल से सॉल्व होके ये 0 आएगा। अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, -1। अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज। तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, माइनस, ठीक है, कितने लोन पेयर हैं कार्बन के अराउंड, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0, माइनस हाफ ऑफ कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 हो गया। सॉल्व हो के कितना आया, 0। अब सारे फॉर्मल चार्ज आप ऐड करके देखो, ओवरऑल -2 आना चाहिए, क्योंकि CO3 2 नेगेटिव पर भी ओवरऑल -2 चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है
कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।